करा बेटा इसमें। हाँ ऐसे ही लगा, बर्फ से सिकाई कर। दोनों थोड़ी थोड़ी देर रख रहे हैं, थोड़े कुछ सेकंड रख इसे इस पे तक। नीचे भी भैया नीचे बात कर रहे थे तो मच्छर कितना मोटा है कि पूरे दिन हमारे कुत्ते एसी में से ना निकलते। और देखो वह कितनी बढ़िया चल रही है, एसी में से नहीं निकलते हमारे कुत्ते, तो उन कुत्तों की भी किस्मत देखो। राम राम जी सारों को, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो बात ऐसी है भैया, सुबह के बज गए हैं 10:30 और सुबह से लेकर अब जाके मुझे टाइम मिला है। नहाना धोना झाड़ू पोछा बर्तन भांडे लत्ते कपड़े सब निपटा दिया आज मैंने। और सुबह के 4 बजे से उठी हुई मुझे अब जाके टाइम मिला है, बज रहे हैं कम से कम 10:30। काम मैंने अपना सारा निपटा दिया है। आज मैं सब काम निपटा के आज जब ब्लॉग शूट करा है। और आज मुझे 2 घंटे हो गए करे। बेड में जितने हमारे ख़राब कपड़े थे जो यूज होने वाले नहीं थे तो उसमें लगी हुई थी। मैंने करी आज पैकिंग, क्योंकि कल जाएंगे सुबह हम गाँव, सुबह सुबह निकलेंगे। तो अब सुबह से मुझे पहले मैंने घर का काम निपटाया, घर का काम निपटाने के बाद फिर मैंने बेड खोला। बेड खोल के मैंने सारे कपड़े जो ख़राब थे जो हमारे यूज होने वाले नहीं थे तो वो मैंने पैक करके कपड़ों में, मतलब छांट के सारे कपड़े, और जो हमारे यूज़ के थे वो मैंने फिर इसमें बाकी बेड में रखे, साफ़ सुथरा करा, बिल्कुल सारे में साफ़ सफाई करी। तो सुबह से लेके मुझे ये टाइम हो गया है। खाना वैसे मेरा बन गया है, बस रोटी सेक नहीं रही है। अब ये दोनों बाप बेटी गए हैं नहाने। और बहुत सारा सामान है, बहुत सारा क्या सामान, तो इतना सारा है कि भैया गाड़ी बिल्कुल फुल भर जाएगी। अब जो छोटा मोटा सामान है वो भी मैं देख कर रखूँगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन थोड़ा चाहे 1 या 2 सामान रहता ज़रूर है। चाहे मैं 4 दिन पहले से पैकिंग कर लूँ, चाहे मैं 2 दिन पहले से पैकिंग कर लूँ। और बैग हो गए हैं हमारे 4-5। थोड़े से बर्तन हैं जो मैं गाँव में लेके जाऊँगी। और भी पैकिंग करनी ज़रूरी है, बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा है जो जाएगा गाँव में। और मेरी हो रही तबीयत ख़राब, कई दिन हो गए हैं। तबीयत ख़राब भी क्या पता नहीं है, तो बीपी लो है क्या है, इस वजह से मैं सुबह सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि जब जल्दबाजी रहे है, उधर बच्चे स्कूल जामे हैं, तो उस टाइम मेरा ऐसा लगा बस तू पड़ जा, मुँह देहाव दे के उठने का मन ही नहीं करता। वो एनर्जी है ही नहीं शरीर में जो होनी चाहिए। कम से कम 8 दिन हो गए मुझे इस दिक्कत से परेशान होते हुए। और 8 दिन में बस नाश्ता करूँगी सुबह को, वैसे काम मैं निपटा लूँगी, गिर पड़ के करना पड़ेगा और कौन करेगा। सारा काम निपटाने के बाद जैसे नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद तो फिर मुझसे उठा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, चाहे मैं चाय पीऊँ चाहे मैं कुछ भी खा लूँ। और पैरों में इतनी कुलन होगी कि पूछो मत बात। या तो बीपी लो है, अब मैं बीपी चेक करा के आऊँगी, दवाई लेके मैं यहीं से जाऊँगी, क्योंकि भैया गाँव में जाना है। वहाँ तो मैं ऐसा नहीं पढ़ सकती, यहाँ तो काम चल जाएगा। वहाँ तो भैया जॉइंट फैमिली में रहना है हम। अब मैं भले से कोई कुछ ना कहे पर मेरे आप लोगों को तो लगेगा, तो मैं दवाई ववाई यहीं से लेकर जाऊँगी। गर्मी देखो कितनी हो रही, गर्मी इतनी हो रही, इतना बुरा हाल हो रहा। रात 1:30 बजे उठी, पहले तो नींद नहीं आई, और जब आई थोड़ी बहुत देर को नींद तो बीच बीच में आँख खुलोगी। जब नहीं बनी बात, गई बाथरूम में, ठंडा पानी चलाया, जो कपड़े पहन रखे थे वो भिगो के अच्छी तरह खूब अच्छे से नहाई। रात के 1:30 बजे नहाने के बाद वो कपड़े भिगो के निचोड़ के उन्हीं कपड़ों को पहन कर आया कर सोई, तब जाके मुझे नींद आई। इसके पापा उठे, उन्होंने भी ऐसे ही करा, वो भी नहा के आए, और नहाने के बाद फिर उन्होंने बेड पे पानी छिड़का, चद्दर गिल्ली करी, तब जाएगा वो भी बाप बेटी सोए। दीसू भी रात से रात परेशान रही। और अक्सू को तो पता ही नहीं लगता, चाहे कितनी गर्मी हो, मच्छर काट है, जाडा हो, कुछ भी लगा, उसकी तो बंदे की आँख रात में खुलती नहीं किसी भी टाइम। जब ये खुलेगी एक बार भी ऊँग जाता नहीं है, जब हम उठाएंगे सुबह को तभी उठेगा। बंदे को पता ही नहीं लगता, रात तो दिन में तो खिला है, फिर रात में थक जाता, तो उससे मुँह पता नहीं लगता, ऐसे सोगा घोड़े बेच के। तो गर्मी हो रही भैया बहुत ज़्यादा, बहुत ही हैवी वाली गर्मी हो रही है। और मेरा तो मन कर रहा है मैं आज ही गाँव चली जाती। अब गाँव में जाकर रात, दिन का तो पता नहीं, पर भैया रात बड़े सुकून से कटेगी हमारी। वहाँ तो हम चौड़े में अपनी खाट गिर कर कूलर लगा कर मस्त हवा में सोएंगे। और यहाँ तो घुटन, कमरे में अंदर ही अंदर घुटन रहे हैं। ये वाला है स्टोर रूम, इसमें भरा पड़ा हमारा बहुत सारा कबाड़, मतलब कबाड़ के प्लास्टिक का सामान, बालकों के खेल खिलौने, रद्दी, जो भी एक्स्ट्रा सामान इसमें भर दें। इसमें पीछे छोटा सा जाल लगा हो जो पीछे से हवा आ गई, तो ये भरा हुआ है, तो इसमें को कहाँ का हम गेट खोलें, कहाँ से पीछे हवा आ गई। यार जो खोल भी लेंगे तो मच्छर इतने हैं कि खा जाएंगे रात को, बिल्कुल नींद नहीं आने की। तो अब तो इसे मैं साफ़ नहीं कर रही, लेकिन जब गाँव से आ जाएंगे छुट्टी के बाद इसका सारा सामान कबाड़ी को दे कर साफ़ सुथरा करके जब इस गेट को खोल लूँगी, तो तब थोड़ी बहुत हमें राहत मिलेगी। वरना मुझे तो लग नहीं रही भैया, गर्मी अभी से ही इतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और अब मैं सेकूँ रोटी,
फिर अपनी बाकी की पैकिंग वैकिंग करेंगे। कपड़े पड़े हैं मैंने वो प्रेस करने हैं। अक्सू स्कूल गया है, स्कूल से जब आ जाएगा उसे रोटी वोटी देनी है। और इसके चाचा भी आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। तो भैया लगे काम पे, बने रहना हमारे ब्लॉग में। और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दिया करो, ऐसे निकल जाओ वीडियो देख के। कमेंट तो कर दिया करो, लाइक तो कर दिया करो कम से कम। इसमें कौन सा हाथ हिलाने में, कौन सा तुम्हारे अंगूठे में कुछ दर्द हो जा है। एक लाइक ही तो करनी रहे, एक छोटा सा कमेंट करना रहे, सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। कुछ ना बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ने का, एक बार करके देखो। मैं जिसकी भी वीडियो देखूँ ना सबको कमेंट करूँगी, सब्सक्राइब भी कर लूँगी। जो मुझे लगा भाई हाँ अच्छी वीडियो बनाने वाले, उन्हें सब्सक्राइब भी कर लूँगी और लाइक ज़रूर करूँगी। मतलब वीडियो खोलने से पहले लाइक ज़रूर करती हूँ मैं किसी को। लाइक जब कोई मेहनत कर रहा है, तो अगर हम किसी की कोई वीडियो या कुछ चीज़ है, मतलब कुछ हमें मिल रहा है सामने से, हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो उसकी वीडियो को हम लाइक ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ कर दिया करो भाई, लाइक वाइक तो कर दिया करो, शेयर कमेंट कर दिया करो। इसमें कुछ नहीं जाता, बिगड़ता कुछ नहीं है। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। बाकी काम धंधे में अब लगे भैया। अक्षु के पापा हमारे साथ जा नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं लखनऊ, इनके गेम है। तो ये कल रात को निकल जाएंगे। अब घर से विश्वास भी आ रहे हैं और हम सुबह सुबह निकलेंगे। क्योंकि सुबह सुबह इसलिए निकलेंगे, और हमने थोड़ी सी भी देर कर ली ना निकलने में, तो अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो हमें 1.5-2 घंटे मुरादाबाद में निकलने में टाइम लग जाएगा। इसलिए हम सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम निकलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि संडे में तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक कम रहा है, क्योंकि स्कूल बंद रहे हैं, ऑफिस बंद रहे हैं। लेकिन कल को सैटरडे है, और सैटरडे में सारे स्कूल खुलेंगे और सारे मतलब ऑफिस वगैरह खुलेंगे, तो सुबह ही सुबह ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम जितनी जल्दी हो सके हम जाने की कोशिश करेंगे सुबह ही सुबह। सामान हमारा सब पैक हो गया, थोड़ी बहुत कपड़े रह गए हैं जो मुझे पैक करने हैं, जो मैंने धो कर डालने हैं और प्रेस करने हैं, और रात में उन्हें मैं सब सेट कर लूँगी। और दोपहर इसके घर से इसके चाचा चल भी पड़े हैं, शाम तक वो शाम तक के 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। और भी बहुत सारा सामान है जो मुझे रखना है, फिर मैं भूल गई ना, तो 1 महीने तक तो यहाँ चक्कर लगने का नहीं है। जो ज़रूरी सामान है वो मुझे देखो देख के सामान याद आया। मेरे जो शैम्पू है वो डिब्बे मैंने रखे ही नहीं थे, शैम्पू के डिब्बे जो मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो मैं नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कराई थी हेयर स्मूथनिंग, तो उसके शैम्पू और कंडीशनर और मास्क, हेयर मास्क वो अलग है। मैं नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं कर सकती, उससे मेरे बाल हो जाएंगे ख़राब। तो इन डिब्बों को तो मैं भूल ही गई थी। बाकी छोटा मोटा सामान तो मैंने रख लिया था। और थोड़े बहुत बर्तन हैं जो हमारे यहाँ यूज़ में नहीं होते, लेकिन पड़े ही हैं वो, तो मैं उन्हें गाँव में रख आऊँगी, क्योंकि गाँव में यूज़ हो जाएंगे। और हम ज़्यादा सामान का हम यहाँ करेंगे भी क्या। बस ज़रूरी सामान हमने यहाँ ले रखा है, ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा सामान है वहीं से छोड़ आएंगे गाँव में। एक आध बार और गाड़ी आवेगी, जैसे अब छोड़ने आएंगे तो थोड़ा बहुत सामान जो होगा फालतू वो घर भिजवा देंगे। वो ठिकाने से लग जाएगा, स्टोर रूम में कहीं ना कहीं रखा जाएगा। यहाँ इतनी जगह है नहीं। और जब हमारे ट्रांसफ़र होंगे तो हमें फिर यहाँ से वो सारा सामान इधर से उधर को फेंकना। भाई दीसू की आंख दुखने आ गई देखो, और रात से बहुत परेशान है। रेडनेस आई है इसकी आंख में, दिखिए। हाँ, और बार बार इसमें वो आ रही है। दर्द भी हो रहा बेटा इसमें? हाँ, ऐसी लगा बर्फ से सिकाई कर। दोनों थोड़ी देर रख रहे हैं, थोड़ा कुछ सेकंड रख इसे इस पे, तभी तो थोड़ी ठंड पहुंचेगी अंदर। और धूप में नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है? हाँ, और दुकान की चीज भी बंद, दुकान की कोई चीज नहीं खानी। इसकी पहले इसकी सिकाई कर, आँख की थोड़ी सी दिखा ले। और एक सौ पैर नीचे कर। कौन सी वाली ज्यादा दुख रही है? हाँ, ये रेड हो रही है। ये रोग बहुत चलेगा आंख दुखने का। बता दी सू, जब हम छोटे छोटे से थे ना तो हमारी बहुत आंख दुखती, और हमारी तो चिपक जाती आंख। चिपकी थी क्या तेरी खोलना मुश्किल हो गया। अच्छा, जब पड़े खन्ने खा। पापा भी सो गए थे। पापा सो गए थे? ऐसे खुली जोर से। तो तुम मुझे उठा देती? मैं तो उठा देती पर। हाँ, तने सोचा सजान दो है। मम्मी सुबह को तो जल्दी उठेगी। इसे तो चाहे मच्छर खाओ, गर्मी लगो, कुछ भी करो, ये तो ना हूँ करे ना हाँ करे। सुबह को जब उठाएंगे ना तो कम से कम 10 आवाज लगानी पड़ेंगी इसके लिए।
जब उठेगा। अरे एक आवाज़ मारो तो उसमें हूँ कर देगी, एकदम उठ जाएगी। ये तो पूरा वो है, क्या कहें उसे, सेब चिल्ली हंसरा पड़ा हुआ। धूप में निकलने से, बाहर धूप में निकलने से हुई है ये, और दुकान की बाहर की चीज़ खाने से। ऐसे सिकाई कर थोड़ी देर इसकी। देखो भाई मम्मी कर रही है पूजा, और पूजा करने के बाद मम्मी बनाएंगी खाना। खाना करने के बाद हम जाएंगे सोने के बाद उठ जाएंगे। अब मम्मी ये हो गई, मम्मी बिल्कुल तैयार है। पूजा करेंगी मम्मी, उसके बाद खाना बनाएंगे। ये रहा हमारा प्यारा सा मंदिर, ये रही हमारी प्यारी सी मम्मी। महाराज भी बैठे हैं आगे, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। और भैया देखो गर्मी में तो बुरा हाल हो रहा है, और अपनी अपनी किस्मत की बात है। देखो नीचे भी भैया नीचे बात कर रहे थे तो मच्छर कितना मोटा है। ये पूरे दिन हमारे कुत्ते एसी में से ना निकलते, और देखो वह कितनी बढ़िया चल रही है। एसी में से नहीं निकलते हमारे कुत्ते, तो उन कुत्तों की भी किस्मत देखो। और एक हम जैसे लोग हैं जो बेड पे पानी छिड़क छिड़क के और अपने कपड़े भिगो भिगो कर रात काट रहे हैं पंखे में। तो उनकी भी किस्मत है, हमारी भी किस्मत है। कोई जानवर हो कभी एसी में पड़ा, कोई इंसान हो कभी बेचारे को एसी में अवसर नहीं। अच्छा तो ये देखो सब टाइम टाइम की बात है, कभी ना कभी एसी हम भी लगवाएंगे। देखा होगा चल रही भाई मस्त, वाह बेटो। अब तो मन कर रहा है खाट कहीं घेर के सो जाओ। खाट ही ना है, खाट तो गाँव में है। फोल्डिंग। मेरा नीचे जाने को मन ना कर रहा धर्म से। चल भाई चलें अपनी रसोई में। ना कभी खुशी कभी गम, ना जुदा हो। सुबह वाले सुबह निकलना है बेटा, 5 बजे खड़े हो जाइयो, बता रही हूँ। मेरा बल्ला आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ तुम। बल्ला आ रहा है, बल्ला आता होगा, बल्ला बल्ला पता नहीं।